अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और एक नया दिन और उसके साथ एक नया व्लॉग। और यहाँ पर दिन की शुरुआत, दिन का आगाज़ हो रहा है ब्रेकफास्ट के साथ। और यहाँ ब्रेकफास्ट बन रहा है और ब्रेकफास्ट में वही जो रूटीन एक चलती है। यूजुअली सबकी तरफ एक जैसे ही रूटीन होती है, कभी चेंज हो जाता है। जैसे कभी कोई पराठे भी पसंद करता है और हैवी ब्रेकफास्ट, लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट अच्छा लगता है। इतना हैवी ब्रेकफास्ट सुबह नहीं किया जाता। आदत है शुरू से, बचपन से लाइट ही ब्रेकफास्ट की। कभी कभार पराठे अच्छे लगते हैं लेकिन रोज़ नहीं मैं खा सकती। तो आज मैं अपनी बेटी के लिए सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने बोला था कि मामा मुझे ना सुबह सैंडविच चाहिए। तो उसके लिए शामी कबाब मैंने फ्राई किया है और वो मैं उसके लिए बनाऊँगी। और ब्रेकफास्ट के बाद अब जी आ जाए रूटीन के कामों की तरफ। और यहाँ पे अब काम शुरू हो गए हैं हमारे रूटीन के, वही जो डेली होते हैं। कभी कभी इंसान थक भी जाता है, वही रूटीन, वही सब चीज़ें, वही काम, लेकिन एनी हाउ करने होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब ये हमारी ड्यूटी है और इनके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में आके अब मैं चीज़ें समेट रही हूँ। और चीज़ें, ये बर्तन वगैरह किचन में सिंक में रखूँगी, उनको वॉश करूँगी। किचन का काम समेट के फिर मैं थोड़ा बाहर टेरेस पे आई थी। तो टेरेस पे अच्छी तेज़ धूप है, बड़ी प्यारी सी धूप निकली हुई है। लेकिन अगस्त का एंड हो गया, लेकिन मौसम यहाँ थोड़ा बहुत अब चेंज हो गया है। मैं बाहर निकली लेकिन मुझे इतनी गर्मी नहीं फील हुई। हवा अच्छी चल रही थी ना, आज दिन के टाइम हवा अच्छी थी। हालांकि अगस्त बहुत गर्म होता है, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ गया अब। और अब जी शुरू हो गए हैं यहाँ पे हमारे काम। अब हम कर रहे हैं क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग। और घर की क्लीनिंग तो ज़ाहिर सी बात है रोज़ ही होती है, क्योंकि मेरा बेटा मुस्तफ़ा अभी छोटा है तो उसने चलना होता है और वो मुझे बहुत उसका ख्याल करना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज़ ना वो मुंह में डाल ले और या उसको लग ना जाए। तो फिर इसलिए बहुत ना क्लीनिंग करनी पड़ती है। कभी कभी तो 2 दफ़ा भी मुझे वैक्यूम क्लीनर लगाना पड़ता है, लेकिन डेली तो रोज़ लगता है ना। जैसे उसने कुछ चीज़ गिरा दी है या इस तरह से, तो वो भी उसके लिए साफ़ करना पड़ता है। और डेली वैक्यूम क्लीनर तो रोज़ ही होता है इसके साथ। और अब यहाँ से अब बस ये क्लीनिंग करूँगी सारे घर से। सारे घर की तो नहीं मैं वीडियो शूट कर सकी, लेकिन थोड़ा सा मैंने एरिया जो है, लेकिन की मैंने सारे घर ही की थी क्लीनिंग। और वो रोज़ ही अमूमन होती है। और जिस तरह सबके घरों में आप सब भी इसी तरह से ज़ाहिर है सब काम करते हैं, इसी तरह से मेरी भी यही रूटीन होती है बच्चों के साथ, घर के कामों के साथ। अभी तो खैर बच्चों को छुट्टियां हैं तो थोड़ी सी रूटीन थोड़ी सी हटके है, लेकिन जब उनके स्कूल खुल जाएंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंट मेरी रूटीन हो जाएगी। थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है ना बच्चों के स्कूल जाने से। और बस अब क्लीनिंग के बाद फिर मैं वही आ जाऊँगी किचन में, क्योंकि आज मुझे लंच के लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा सालन नहीं था कि मैं बच्चों को वो दे देती। तो मुझे इसलिए आज मैं जो सालन है वो दोपहर में ही बना लूँगी ना, ताकि हम लंच में भी वो खा लें। और घर सारा क्लीन करके सब ये चीज़ें वगैरह साफ़ करके फिर और भी मेरे काम होते हैं बच्चों के, उनको लेके वो सारे काम निपटा के तो अब मैं जी आ गई हूँ किचन में। और किचन में अब हमारा रेडी हो रहा है लंच। और लंच में मैं अब बना रही हूँ आज करेले। और करेले पहले मैं फ्राई कर रही हूँ और साथ में मैं चने की दाल, क्योंकि आज मेरा दिल चाह रहा था कि गोश्त में नहीं दाल में करेले बनाऊं, कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं दाल और करेले ना। तो मैं अक्सर बनाती भी हूँ, कीमे में भी बनाती हूँ, चिकन में भी बनाती हूँ और वो मटन में भी बनाती हूँ। लेकिन मुझे आज दिल चाह रहा था, क्योंकि मुझे सब्ज़ियाँ दालें ये चीज़ें भी बड़ी पसंद हैं। और गोश्त खोर भी हूँ, ये नहीं कि मैं गोश्त खोर नहीं हूँ, लेकिन ये भी मुझे ना अच्छी लगती हैं सब्ज़ियाँ और दालें। ये मैं यानी कि इनसे फेडअप नहीं होती। गोश्त तो ज़्यादा इंसान खाए तो उससे फेडअप हो जाता है ना, कि बस अब रोज़ रोज़ नहीं। लेकिन ये इतनी सब्ज़ियाँ दालें ये इतनी लाइट होती हैं कि इनसे नहीं हम फेडअप होते। तो बस अब इसकी तैयारी लंच की कर रही हूँ। और इसमें मैंने करेले फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब उसी कढ़ाई में मैंने ऑनियंस डाल दिए हैं और ऑनियंस को मैं फ्राई करूँगी। तो फिर आप देखें आगे।
ऑनियंस फ्राई हो रहे हैं और साथ में वो दाल जो सी है दूसरी तरफ दाल बॉयल होने के लिए मैंने रखी हुई है। दाल बस इतनी बॉयल करनी है कि वो ज़्यादा कुक भी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा कुक हो जाएगी तो वो बैठ जाएगी। बस खड़ी खड़ी हो और कच्ची भी ना हो। तो बस अब यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहे हैं। बच्चों ने तो नहीं लंच में लेकिन खाए थे, क्योंकि अब जैसे मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन उन्हें क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना कि बच्चों को पसंद नहीं है, तो लंच में तो मैंने कुछ और उनको बना दिया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चे 2 टाइम तो नहीं खाएंगे। और डिनर में मैंने ज़बरदस्ती उनको खिला दिए थे कि अब इतनी मेहनत से बनाया है तो खा लो, थोड़े से टेस्ट कर लो, ये भी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो इसलिए लंच में मैंने उनको कुछ और बना के दे दिया था, लेकिन मैंने लंच में फिर यही खाए थे और फिर हमने डिनर में भी फिर रात में यही खाए थे। एनी हाउ, खाने पीने की बातें भी साथ साथ चल रही हैं और साथ साथ हमारा खाना भी बन रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पाकिस्तान और में भी जैसे कि मैं न्यूज़ तो आजकल कम ही सुनती हूँ, क्योंकि जब भी न्यूज़ सुनो इतना दिल दुखता है, इतना दिल दुखता है ना। वहाँ के हालात और सैलाब से तो तकरीबन आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है, चाहे वो पंजाब वाली साइड है, सिंध वाली साइड है, या फिर वो खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर वाली। इतना यानी कि बुरा हालात हुए हैं ना। अल्लाह ताला रहम कर दे हमारे पाकिस्तान के ऊपर और उन लोगों की मदद करे जो इस वक्त इस अजाब में मुब्तला हैं। ये तो वही लोग जानते हैं ना, ये अल्लाह बेहतर जानता है या वो जानते हैं। लेकिन यहाँ से भी काफ़ी मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोग चीज़ें भिजवा रहे हैं और वो सबसे कह भी रहे हैं कि सब इसमें हिस्सा डालें, और लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ से जा रही हैं। लोग काफ़ी यहाँ से मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों के लिए। तो बस अल्लाह ताला अल्लाह करे कि ये सब चीज़ें उन हकदारों तक पहुँचें और उन लोगों की अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी मुश्किलें आसान करे। क्योंकि वही मैं सोचती हूँ, अभी बारिशें हैं, फिर आगे सर्दियाँ आएंगी तो कितना ना घर ना छत, बस अल्लाह ही की तरफ देखती हूँ कि या अल्लाह तू ही मदद, जो तूने मदद करनी है वो कोई भी नहीं कर सकता, तो जल्द उनकी मदद फरमा दे, आमीन। बस आप सब भी उनके लिए, सब के लिए दुआ करें। और यहाँ पे बस साथ मेरा वो हो गया, मसाला भी भुना गया और मैंने अब दाल डाल दी थी। दाल भी पहले डाल सकते हैं, बास करेले भी पहले डाल देते हैं। तो मैं अगर दाल ज़्यादा ओवर कुक हो गई है तो फिर आप पहले करेले डाल लें, लेकिन अगर दाल आपकी ठीक है दाल फिर बाद में डालें। तो मैंने दाल डाल दी थी, वैसे तो मेरी दाल कुक हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें पहले दाल डाल लेते हैं। और अब ये अब ये हो गए तो बस अब इनको मिक्स करना और मिक्स करके तो थोड़ा सा फ्राई करना है। और फिर उसमें मैंने अब बाद में थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी थी और साथ में एक लेमन डाल दिया था, तो उससे बड़ा अच्छा ना मज़े का टेस्ट आता है। और बस उसको थोड़ी देर के लिए आप दम पे रखें और हल्की आंच पे इसको, हाँ प्याज भी मैंने डाले हैं ऑनियंस भी मैंने डाले हैं, सॉरी मैं भूल गई थी। और ये मैंने सब डाल के तो बस ये बन गया था। फिर साथ रोटी बना ली थी और फिर खाई थी, और यकीन माने बहुत मज़े के बने थे, कि मुझे तो वैसे ही बड़े पसंद हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ऐसे लग रहा था जैसे वो एक चाट की तरह नहीं होता, जैसे इस तरह से मज़ा आ रहा था, चटपटे से बहुत मज़े के बने थे। ये देखिए मैंने अपने लिए प्लेट में निकाले हैं और मैं अब इसको खाऊंगी अपना लंच करूंगी। और लंच करने के बाद फिर बच्चों उनकी क्लास शुरू हो गई थी, बच्चे अपने पढ़ने लग गए थे और फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी, काम भी काफ़ी थे और फिर मुस्तफ़ा को भी सुलाना था, तो फिर मैं सो गई। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठी और फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि आज हस्बैंड का फ़ोन आया था कि वो लेट हो जाएंगे, तो फिर इसलिए फिर मैंने चाय पी ली। क्योंकि जब वो लेट आए तो फिर वो चाय नहीं पीते ना, काफ़ी लेट आते हैं, तो फिर वो खाना ही खाते हैं। मैं पी चलें जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं फिर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।